हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 होने वाला है। हम आपसे इतना ही कहते हैं कि एसएससी जीडी का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है, आप इस टाइप का मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। आप इसका 10 सेट भी अगर कर लेते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन माना जा रहा है। यकीन मानिए, इस टाइप से बाहर कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। और इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, वो तो ज़रूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर ये क्वेश्चन छपेगा 110% छपेगा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। कब खरीद सकता है? 10% की कमी होने पर मूल्य में। अच्छा, एक तरफ हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं मूल्य और दूसरी तरफ लिखते हैं मात्रा। कितना मात्रा में हमको मिलता है। गेहूं का बात किया जा रहा है तो लिखते हैं उसका। देखिए, मूल्य मूल्य में 10% की कमी। धर लीजिए, मान लीजिए आप मूल्य पहले 100 रुपया था। पहले कितना था? पहले 100 रुपया था। तब 10% की कमी हो गया, अब कितना हो गया है? 90 हो गया है। इतना दूर समझ में आया? अच्छा, तो मूल्य पहले 100 रुपया था, अब 90 रुपया हो गया। इसका मतलब अगर मूल्य का दाम घट गया है, मूल्य का दाम घट गया तो मात्रा बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? अगर कोई 100 रुपया में आप चीज़ लाते थे, अब आपको 90 ही में मिलेगा, तो अब पहले जितना लाते थे अब उससे ज़्यादा मिलने लगेगा। मिलने लगेगा कि नहीं मिलने लगेगा? तो मूल्य और मात्रा का जो अनुपात होता है उसमें कैसा संबंध होता है? विलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विलोम। इन दोनों में कैसा संबंध है? विलोम। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? कि पहले 100 रुपया दाम था तो पहले मान लेते 100 रुपया दाम था तो मान लेते 90 किलो चीज़ मिलता था, लेकिन अब 90 रुपया किलो हो गया है तो अब कितना चीज़ मिलेगा? 100 किलो मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। मूल्य घटा तो मात्रा बढ़ गया, ठीक है। अब कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। यहाँ से अंतर हम देखते हैं, यहाँ से अंतर, यहाँ से अंतर, यहाँ से अंतर देख रहे हैं। कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, 10 का। और यही किसके बराबर है कि 1 रुपये में कितना गेहूं अधिक मिल रहा है? 50 ग्राम। तो यहाँ मात्रा में कितना का अंतर आ रहा है? 10 ग्राम का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 50। तो यहाँ से ये काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 10 पच्चे 50, 10 पच्चे 50, 5 बार में कट गया। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 का वैल्यू आ गया 5। अब क्या पूछता है हमसे? कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। देखिए, कमी से पहले यही दाम है ना, पहले 100 रुपये किलो करके मिलता था, मान लीजिए मूल्य था, और 90 किलो खरीदते थे, यही था ना, यही था ना। तो पहले कितना दाम लगता था, इसलिए कह रहा है 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था। 1 का वैल्यू आ गया 5, तो 90 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 450। यानी कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था? 450 ग्राम। सवाल खत्म। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। अगला, प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है तो वो संख्या कौन सी है? क्या है? प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको आप समझिए पहले, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर निकलेंगे। अगर हम कह देंगे 2 2 4 6, इसका क्वेश्चन हम बनाते लिख देंगे कि प्रथम 3 सम संख्या का औसत कितना है। प्रथम 3 सम संख्या का औसत कितना है? अगर हम आपसे ऐसे कह दें एवरेज, तो कहिएगा कितना आएगा? तो कहिएगा सबको जोड़ेंगे पहले, 6 4 10 2 12। अब 12 कितना संख्या? 3 संख्या, भागा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। ये 4 कैसे आंसर आ रहा है, थोड़ा सा नज़र करते हैं अपना। ये जो लिखा हुआ है प्रथम 3 सम संख्या 3, इसमें हम एक काम करेंगे, 3 और प्लस 1 कर देंगे। 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 4। अगर इसमें हम 3 प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, जो एवरेज के बराबर आ रहा है। आप किसी भी को करके देख लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, लिख लीजिए प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या लिख लीजिए आप। तो लिखिए प्रथम 5 सम संख्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इन लोगों का एवरेज कितना आएगा? तो 10 8 18, 6 24, 4 28, 2 30, और 5 संख्या भागा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 आंसर कैसे आया? तो प्रथम 5 संख्या था तो 5 लिखिए और उसमें सिंपली क्या कर दीजिए? 1 को जोड़ दीजिए। 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो उम्मीद करते हैं इतना दूर का बात समझ में आ रहा है। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो अभी जो बताएंगे वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, तो प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है। तो कब 102 हो गया? तो अभी हम लोग पता कर लिए कि प्रथम, इसका जो एग्जाम्पल दिए थे, 101 सम संख्या
संख्या का औसत कितना होता है? 102 होता है। कितना होता है? औसत 102 होता है कि नहीं होता? अभी हम लोग पता कर लिए ना। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं था इसमें। आगे लिखा है 6.75 गुना 6.75, मतलब कि ऊपर में दिख रहा है हमको। अगर 6.75 को ए मान लेते हैं और 4.25 को मान लेते हैं बी, तो ए क्यू बी क्यू दिख रहा है हमको। तो लिखते हैं यहाँ पे, जो लिखेंगे वहाँ ध्यान से देखिए। नीचे में देखिए, लेकिन नीचे में 67.5 है, ये है 6.75। 6.75 है, इसको हम ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? ए। और 4.25 जो है इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। लेकिन नीचे लिखा हुआ है 67.5। एक बात बताइए, 67.5 लिखा तो वो क्या लिखा होगा? कि भैया अगर 6.75 ए है तो 67.15 कितना हो जाएगा? 10 है, क्योंकि ये 10 ए का बराबर है। अरे 6.75 में आप 10 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 42.5, तो ये कितना हो जाएगा? 10b। किसके बराबर हो जाएगा? 10b के बराबर। इतना दूर समझ में आ गया। अब वो दिन नहीं रहा जो पहले जैसा हल्का हल्का देता है। ठीक है, तो इतना दूर हो गया। अब बनाते हैं सवाल को। तो ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ? ए क्यू माइनस बी क्यू। नीचे में क्या लिखा हुआ? देखिए लिखा हुआ है 10a स्क्वायर, ये लिखा है ना। लिखा हुआ है 10a का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 42.5, ये कितना है? 10b, तो 10b का होल स्क्वायर। और क्या लिखा है? 10a इंटू 10b, यही लिखा हुआ है। चलिए ये तो समझ गए, इतना दूर का बात समझ गए। अब आगे बताइए, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी, माइनस है तो शुरू में माइनस रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। और नीचे अगर ध्यान से देखिएगा, नीचे अगर ध्यान से देखिएगा तो सब में 10 10 10 मिल रहा है ना। 10 का स्क्वायर मिल रहा है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाता है? 100। 100 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकालेंगे 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ कितना बचेगा? बी स्क्वायर। और यहाँ 10 10 से 100 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? ए बी बचेगा। अब ये देखिए, ये लंबा चौड़ा वाला कट गया, तो ऊपर आया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो 6.75, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 4.25। अब बटा कितना कर देंगे? 100। तो कितना आंसर हो जाएगा? इधर हो जाएगा नहीं 2.5। ठीक है 2.5, और नीचे कितना है? 100। तो जब 2.5 को 100 से भागा देंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। तो 1 2 3, तीन संख्या के पहले दशमलव बैठ जाना चाहिए। 3 संख्या के पहले दशमलव, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में, इसका तरफ से बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन का कलेक्शन के लिए बेफिक्र रहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपने ही वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 660 कुर्सियाँ बना। MDH पता है ना? रेगुलर क्लास में जुड़िए, फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। 12 बढ़ई M 12 आदमी, दिन कितना है? 240 दिन। MDH लगाएंगे, MDH मैन दिन आवर, आवर कितना घंटा है? 6 घंटा है। कितना कुर्सी बना रहा है? 460। वर्क, वर्क कहाँ रहता है? नीचे, बराबर 18 बढ़ई, कितना आदमी है? 18। कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा। कितना दिन काम कर रहा है? 36 दिन काम कर रहा है। कितना कुर्सी बनाएगा? वर्क 2 निकालना है। काट देंगे, काटेंगे जो जो कटेगा, 0 0 क्या हो गया? कट गया। 12 तिया 36 3 बार में, 8 तिया 24 3 बार में, 3 दूना 6 2 बार में, और 2 तिया 6 और 6 तिया कितना हो गया? 18। तो यहाँ से W2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो W2 का वैल्यू आ जाएगा 46 गुना 3 यानी कि
138, 6 18, 4 12 और 1 13, तो 138। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 138 कुर्सी बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1164 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर बताइए। बनाएंगे इसको, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देते, उसी पे बेस ये बना देते हैं। ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1+R डिवाइडेड बाई 100 इंटू द पावर n। R होता है परसेंट, मतलब दर होता है, और n क्या होता है? समय होता है। ए कितना है? ये ए होता है अमाउंट। अमाउंट कितना है? 11,664, 11,664। ये कितना है? 10,000। ठीक है, इसको टान के लेके आ गए थे नीचे पी को, ए बटा पी हो गया था, ए बटा पी। 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालना, दर, आर को छोड़ देते हैं, बटा n 100, पावर कितना कर देंगे? 2। ठीक, इतना दूर समझ में आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको काटते हैं। आपको पता होना चाहिए ऊपर कितना का होल स्क्वायर है? 108 का। नीचे कितना का होल स्क्वायर है? 100 का। कम से कम स्क्वायर तो याद ही होगा, और नहीं याद है तो फिर काट लीजिएगा। इससे इसको गुना करेंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे 100, और प्लस हो जाएगा आर बटा कितना हो जाएगा? 100, इसका स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, हाँ या ना? दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, काट देंगे स्क्वायर स्क्वायर को। इधर 100 नीचे नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 इधर आके घट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8%। अच्छा सा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है 2 का पावर x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2 बराबर 3 है, तो x का मान, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगा लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रख लेने से क्या होगा? देखिए अगर 0 वैल्यू रखेंगे, 0 x का बराबर 0 रखेंगे, तो 2 का पावर x को 0 रखेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 मतलब 16 होता है, और इधर 2 का पावर 0 0 अगर 0 कर देंगे तो 2 का पावर 2 रहेगा, 4 4 घटेगा 12 आ जाएगा। नहीं हो रहा ये वाला। अगला चेक करते हैं, 2 का पावर 2 रख के, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे समझ में, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 4 6, 2 का पावर 6 कर देंगे, और 2 का पावर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। 1 रखते हैं -1, तो 2 का पावर -1 रखेंगे तो फिर भी 2 का पावर क्यूब रहेगा, और इधर 2 का पावर -1 रखेंगे तो 2 का पावर 1 रहेगा। 2 का पावर 8 क्यूब, क्यूब मतलब 8, 8 में 2 घटेगा 6 होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा? 2 का पावर अगर -2 रखते हैं, +4 माइनस 2 का पावर जो x है, x का जगह पे अगर हम लोग का कितना रख देंगे? -2 और +2, तो 2 का पावर यहाँ 2 बचेगा, और माइनस यहाँ 2 का पावर 0 बचेगा, +2 -2 कट गया। 2 का पावर कितना होता है? 4, और 2 का पावर 0 मतलब कितना होता है? 1, तो 4 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 3। तो ये वाला सही निकला, नीचे वाला। कौन सा सही निकला? ये नीचे वाला। समझ में आ गया कि नहीं? तो कितना रखना चाहिए इसका जगह पे? -2 रखना चाहिए। अगला सवाल, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। एक सिंपल सा फार्मूला हम आपको तो बता ही चुके हैं, बहुत पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखिए इनकम क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आप 80 रुपये कहीं खर्च करते हैं और 20 रुपये बचा लेते हैं, तो आपका इनकम हम कह सकते हैं कि 100 रुपया रहा होगा। कितना रहा होगा? 100 रुपया। तो यहाँ पे उसका व्यय से 20% अधिक है, आय, तो यहाँ लिखते आय मतलब इनकम, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं सेविंग। तो मान लेते हैं व्यय से 20% अधिक, मान लेते हैं खर्चा है 100 रुपया, तो आय कितना हो जा रहा है? 120, तो सेविंग कितना हो जाएगा? 20 रुपये। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोलिएगा नहीं, एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा था उसका जो व्यय, उसका जो आय है व्यय से 20% अधिक। अगर मान लेते हैं खर्चा उसका 100 रुपया है, तो इनकम कितना है? 120, और 120 रुपया कमाता है, 100 रुपया खर्चा करता है, तो बचाता कितना है? 20 रुपया। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि की जाए, तो 120 का 60% वृद्धि किया जाए, 120 का कितना परसेंट? 60%। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल देते 120 का 160% बटा कितना कर देंगे? 0, मतलब 100, ऐसे निकाल लेते। और उसके व्यय में 70% की वृद्धि, व्यय कितना है? 100, 100 का 70% तो डायरेक्ट कर सकते थे, 70 होता है, फिर भी दिखा देते हैं करके, 70 बटा 100। तो उसकी
उसका कितना बचत बढ़ेगा या घटेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ 12 गुना 16 कितना हो गया 192 हो गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 100 कट गया, तो यहाँ कितना हो गया 70 हो गया। अब बताइए यहाँ से कितना बचत दिख रहा है आपको, तो यहाँ से बचत अच्छा ये कितना हो गया 70% की वृद्धि होती है। इसको डायरेक्ट 170 कर देते हैं ना, डायरेक्ट 170 कर देते हैं कि नहीं, तो ये कितना हो गया 170 हो गया। अब कितना बच रहा है यहाँ से, तो कहिएगा 22 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है 22। पहले कितना बचता था, पहले 20 रुपये बचता था, अब कितना बच रहा है 22 रुपये बच रहा है ना। तो 2 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है कितना पे 20 रुपये पे, पहले वाला पे निकालते हैं, पहले वाला पे 20 × 100 काट दीजिए, 20 बचे 100, 5 दूनी 10%। पहले 20 रुपये बचाता था, 22 रुपये बचा रहा, मतलब कितना बचा रहा है पहले से ज़्यादा 10% बचा रहा है। जो बचत प्रतिशत वो बढ़ रहा है, कितना परसेंट का बढ़ रहा है 10% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वसीयत के अनुसार कितना इतना बड़ा अमाउंट लिख दिया है 21,25,000 रुपया संपत्ति को पुत्र और पुत्रियों में 7/6 और 5:3 के में बांटना है, तो पुत्र को कितना हिस्सा मिला। सिंपल सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं क्रिएट होने वाला है। देखिए इतना रुपया है, पहले हम एक काम करते हैं पुत्र और पुत्री को यानी सन और डॉटर, इनका जो रेशियो उसको हम ठीक कर लेते हैं 7/6 5:3। एक काम करते हैं सबको बराबर करते हैं, तो लॉस आएगा 6 आएगा ना, तो इसमें भी 6 से गुना और इसमें भी कितना से गुना 6 से गुना, है ना। लॉस आया तो हम बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा 7, और यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5 2 10, यानी इनको बांटने का अनुपात कितना है 7 और 10। तो कुल अनुपात अगर हम लोग देखेंगे तो 7 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 10 हो जाएगा 70, और यही रुपया बांटने के किसके बराबर है 21 25 000। अब काट लेते जो कटेगा, तो 17 बराबर हो गया 17, 17 कम 17, 17 दूना 34 और 17 पचे 85, 125 बार में कट गया। 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 3 ठो जीरो। इतना दूर समझ में आ गया। अब क्या कहता है, तो पुत्र को कितना मिला सन को, तो सन को कितना मिलेगा, तो 125 000, इसमें कितना हिस्सा है उसका 7, तो 7 से गुना कर देंगे, 12 7 84 और 7 5 35 87 5, और के ठो जीरो लग जाएगा 3 ठो जीरो। इतना रुपया मिलेगा सन को, ठीक है। 8 लाख कितना है 8,75,000 है ना, तो सन को कितना मिलेगा 8,75,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आ रहा है समझ में सब कुछ। अगला, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु की लागत उसे 720 पड़ती है तो अंकित मूल्य कितना लिखा है। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, छपेगा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन ये वाला। देखिए तो यहाँ पे लागत मूल्य दे दिया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 720 रुपये, कितना है 720, और 15% का लाभ कर रहा है, यानी 720 का चीज़ वो कितना में बेच रहा है 115 में। इतना दूर का बात आपको समझ में आ जाएगा। 115/100 डायरेक्ट लिख दिया है ना। अब क्या बात बोल रहा है, अब 10% की छूट देने के बाद, अरे भैया 10% का छूट देने का बावजूद उसे 15% का लाभ हुआ, तो यानी कि इसका वैल्यू होगा, अब कितना से गुना कर देंगे 90/100 का है, 10% का छूट दिया मतलब बेचा कितना में 90, 100 का वस्तु कितना बेचा 90, इसको उल्टा करके लिख देना है। कितना करके लिख देना है उल्टा, क्योंकि यहाँ छूट दिया था, ठीक है। बस अब सवाल सॉल्व कर लेंगे। 1 0 किसको काट दिया हम, इसे काट देते हैं, इसको 9 8 काट देते हैं 72, और 100 से 100 काट देते हैं, कट जाएगा। तो 115 गुना 8 800, और 15 8 120 920, कितना हो जाएगा 920। तो कितना रुपया अंकित करना चाहिए उसको 920 रुपया अंकित करना चाहिए। एकदम बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन था, और ये पक्का एग्जाम में छपेगा भाई साहब, लिख लीजिए गारंटीड। देखिए कह रहा है किसी धनराशि का 5% साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। बनाते हैं इसको। किसी धनराशि का 5% का साधारण ब्याज, एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से, पी कितना है, उसी राशि का 2/5 है, यानी पी 5 है,
साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना है? 2 है। कितना है? 2। टी कितना है? तो कहिएगा टी है 5 साल। कितना साल है? 5 साल। तो वार्षिक दर बताइए, वार्षिक दर बताइए, रेट बताइए। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? बता चुके हैं, 1000 बार, करोड़ों बार बता चुके हैं। 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 5 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 5। अब यदि काट देंगे तो 5 पचे 25, 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो गया? 8। 8%। तो कह रहा वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। परसेंट में आंसर नहीं है तो परसेंट हटाने के लिए बटा 100 करेंगे। 8 बटा 100, 8 बटा 100 करेंगे तो 0 कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0.08। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आ रहा सब चीज़ समझ में? इसको सॉल्व करते, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पीछे देखिए 225 है। 225 किसका होता है? तो रूट 154 में, 154 में 25 किसका होता है? तो भैया 225 है, किसका होता है? 15 का। तो ये जगह 1 कितना हो जाएगा? 169। ये कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। अब जोड़ेंगे 108 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 221। 221 किसका होता है? 11 का। 11 का होता है। रूट 25 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 किसका होता है? 6 का होता है। फिर रूट 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 16। 16 कितना का होता है? 4 का। तो ऊपर बचा 4, ऊपर कितना बचा? 4। सारा चीज़ आपको हम दिखा दिए। ये 13 का, इस 13 का होगा, इसका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4। तो लास्ट में कितना आया? 4। नीचे लिखा है 8 का मतलब पावर किया, तो इससे कर सकते हैं 2 का क्यूब कर सकते हैं, और इसका पावर कर सकते हैं, क्यूब था तो 1/3। तो 3 बेसिकली यहाँ देखेंगे तो कट जाएगा। तो 2 से 4 को काट देंगे कितना बार में? 2 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। खूबसूरत सा और प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, तो बर्तन की धारिता लीटर में कितनी? बर्तन की धारिता, अगर कोई आपके पास गिलास है या कोई हांडी है आपके पास या कोई गैलन है, तो उसमें अगर जो पानी रख रहे हैं तो वो उसका क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। वही चीज़ें हमें यहाँ निकालनी है। तो अब बनाते हैं हम लोग सवाल को। देखिए, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, तो बेलनाकार बर्तन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। तो 2πr, 2πr, 2πr का वैल्यू कितना दिया? 264। यहाँ से 2 से काट देंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा? 132। पाई आर बचा 22/7। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 इंटू आर बराबर 132। 22 से भी काट देंगे 132 को, कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 7 छके 42। आर का वैल्यू कितना आ गया? 42। इतना दूर समझ में आ गया। अब कहता है ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, बर्तन की धारिता, तो बर्तन कैसा है? बेलन है, बेलन। तो बेलन का फार्मूला क्या होता है? आयतन का। बेलन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 42, 42, 42 इंटू 42 इंटू एच। एच कितना है? 50 सेंटीमीटर। अब काट देते हैं, 7 छके 42। अब गुना देखिए कितना आसान बनाते हैं। 5 छके 30, 300 हो गया। ठीक है, और इसको गुना करते हैं। 5 छके, बोलिए 5 छके कितना हो गया? 30। 3 लिखते हैं, 3 22 कितना हो गया? 66। 5 छके 30 हो गया है ना, यहाँ 300 हो जाता। अब 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 22 या 66 00। और इसको गुना करना है कितना से? 42 से। और एक काम करिए, नीचे 1000 दे दीजिए। क्यों 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 1000 क्यों देंगे? ऊपर वाला सारा सेंटीमीटर में था। क्या चीज़ में था? सेंटीमीटर। क्या चीज़ में था? सेंटीमीटर। तो उसको लीटर बनाने के लिए कितना से भागा? 1000 से भागा, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर में कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 लीटर। या तो ऐसे कह सकते कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब काट देते हैं जो जो कटता है। अब इतना लंबा चौड़ा आपको गुना करके एकदम माथा ख़राब नहीं करना है, सिंपल सा टेक्निक बताते हैं, उस पर फोकस करना है। 2 0 2 0 कट गया, नीचे बचेगा 10। तो ऊपर 6 दूनी के 12, लास्ट यूनिट डिजिट कितना आना है? 2 आना है। कितना आना है? 2। इसका पीछे 2 नहीं है, इसका पीछे 2 नहीं है, इसका पीछे 2 नहीं है।
इस तरह से यूनिट डिजिट भी का खेला कर सकते हैं आंसर निकालने के टाइम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 45, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान बताना है। कैसे कर पाएंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ नहीं है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का तो क्या होता है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सवाल खत्म। एक्स माइनस वाई का मान कितना है? एक्स माइनस वाई का मान है 4, 4 का क्यूब प्लस 3 गुना एक्स वाई का मान कितना? 45 गुना एक्स वाई का मान कितना है? एक्स माइनस वाई का मान कितना है? 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस सबको गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 को 45 से गुना, 12 पच्चीस 60 और 12 चौका 48, 48 48 और 6 54 यानी 540। इसमें जोड़ेंगे 604, कितना हो जाएगा? 604। खत्म हो गया। फॉर्मूला बेस्ड था, ऑप्शन नंबर 2 604। अगला, तीन व्यक्ति एक कार्य को 1200 में पूरा करने का वादा करते हैं। पहला उसे 8 दिन में कर सकता है, दूसरा 12 दिन में कर सकता है, तीसरा 16 दिन में कर सकता है। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी आ गए हैं भाई साहब, नजर रखिएगा क्वेश्चन में, 4 आदमी आ चुके हैं। तो लाते हैं 4 आदमी को काम पे। ए बी सी और आखिरकार में चारों एक साथ है, चारों एक साथ है, ए बी सी प्लस डी। इतना दूर तक समझ में आ गया। ये कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में, 12 दिन में, ये कर सकता है 16 दिन में, और चौथा वाला कर सकता है 3 दिन में। सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 48 आता है एलसीएम लेने। तो ये 8 छक्के 48 हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा और 3 16 48 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कह रहा है तीन व्यक्ति एक कार्य को 1200 में पूरा करने के लिए करा रहे हैं। उनमें पहला व्यक्ति इतना इतना और वे मिलकर इतना दिन में कर लेते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी ये बताना है। अब वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर 3 दिन में पूरा करते हो, चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? अब देखिए 3 आदमी 1200 कर लेता है, लेकिन चौथा आदमी आ गया तो बोला हम भी काम करेंगे और 3 दिन में मिलकर हम लोग काम खत्म कर देंगे, तो इसका भी मदद लेगा। तो 4 आदमी मिलकर कितना इफिशियंसी है? चारों आदमी का इफिशियंसी कितना है? 16। चारों आदमी का इफिशियंसी कितना है? 16। इफिशियंसी कितना है चारों आदमी का? 16। तो 16 बराबर 100, यही वाला है 1200 रुपये। 16 बराबर कितना है? 1200। काटते हैं, कटेगा तो ठीक है, कट तो जाना चाहिए। 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 है ना, 16 सत्ते 112, 16 पचे 80। कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो एक का वैल्यू आ गया 75। तो कह रहा है चौथे व्यक्ति को कितना मिलेगा? चौथा व्यक्ति यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ए बी सी, ए का कितना है? 6, बी का कितना है? 4, सी का कितना है? 3। अरे समझा रहे हैं, ए बी सी डी 16 है, ए बी सी डी कितना है? 16 और ए बी सी डी 16 है। ए बी सी कितना है? 6 4 10 3 13। तो डी कितना हो जाएगा यहाँ से? तो डी 13 प्लस डी बराबर 16, तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। यानी डी का एफिशिएंसी कितना है? 3। डी का एफिशिएंसी है 3, तो डी को कितना रुपया मिलेगा? तो डी को 75 गुना कितना मिलेगा? 3। 3 का वैल्यू 75 गुना 3 यानी कितना मिलेगा? 7 21 और 1 22, 225 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 225 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला, इसको सॉल्व कर लेते हैं समीकरण। -5/2 +3/2 भागा को कर देंगे गुना, है ना, ऊपर चला जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 6 गुना 1/2। अब सॉल्व करते हैं सवाल। कुछ कुछ काटा पीटी होता है तो कर देते हैं। 3 दूना 6, पहले गुना का काम करते हैं, इसको अभी पढ़ने रहने देते हैं। -5/2 को 1/8 आ गया। कितना आ गया? 1/8। 1/8 आ गया। इधर भी 4 से गुना कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, है ना, बटा 4 ऊपर भी और नीचे भी। तो -20 आज सिखा है कि नहीं सिखा है? तो -20 बटा -8 मतलब 8, और यहाँ प्लस था, प्लस 1/8। तो -20 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -19/8। कर पा रहे हैं? इजी से कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1।
आप रेगुलर क्लास में जुड़ रहे हैं तो ये तरीका भी सब आप धीरे धीरे अब सीखते जा रहे हैं। एक टेलीग्राफ का खंभा आंधी के कारण, भैया छपेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, लिख लीजिए 110%। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये टेलीग्राम का कोई खंभा था, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ से टूट गया, ये इसका निचला सिरा है और ये टूट कर यहाँ से यहाँ पे ऐसे गिर गया। ठीक है, आगे अब ध्यान से समझाते हैं, सिर्फ देखिए, अभी थोड़ा सा लिखते हैं पहले। ये कोई टेलीग्राम का खंभा था ऊपर वाला पूरा लंबा, है ना। अब कह रहा है उसका शीर्ष यानी ऊपरी सिरा उसके पाद से यानी नीचे से, इसका ये सिरा ये पैर से 10.3 मीटर इतना पर स्पर्श कर रहा है यानी छू रहा है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा। अच्छा ओ सॉरी, ये जो सिरा है यहाँ से टूटा था और यही वाला टूट करके यहाँ आ गया, ये वाला, ये लंबाई जो है यहाँ पर आ गया टूट के इतना, और ये छू रहा है भूमि को कितना में 10√3 में, कितना में छू रहा है 10√3 में, ठीक है, इतना दूरी पर है। ये 30 डिग्री का एंगल का साथ बना रहा है, 30 डिग्री एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये सामने वाला कितना एंगल होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का सामने रेशियो पढ़ाए थे 30 60 90, 30 का वैल्यू 1, 60 का सामने वाला भुजा का मान √3 और 90 का मान कितना 2, सारा डिग्री में है, पढ़ाए थे, ठीक है। तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा 1, अगर 60 का सामने √3 है, 60 डिग्री का सामने का मान है 10√3, तो √3 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10, और ये वाला 10 है, तो हम जानते हैं रेशियो पढ़े है कि नहीं पढ़े हैं, अरे यही तो लिखा रहे हैं कि ये मान था √3 का, किसका मान था √3 का, ये मान था 1 का, किसका मान था 1 का, तो इधर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो 10 दूना कितना हो जाएगा इधर 20, इधर हो गया 20, समझ में आ गया। अब कह रहा है, तो कह रहा है टेलीग्राफ के खंबे की लंबाई कितनी थी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ये कितना है 10 है, कितना है 10, और यहाँ से यहाँ ये कितना है 20, यही वाला तो है, यही वाला तो टूटा वाला हिस्सा है, यही वाला तो टूटा वाला हिस्सा है जो 20 आया। तो 10 और 20 ये दोनों को जोड़ देंगे तो खंबे की लंबाई कितना हो जाएगा 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, पक्का एग्जाम में छपेगा, ठीक है। Tier 2 का क्वेश्चन है CGL का। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भर जाएगा। इजी सा है कंसेप्ट, यहाँ पर लगाते हैं 3/5 भाग यानी 5 भाग में से 3 भाग, 3 भाग भरने में कितना समय ले रहा है 60 मिनट का, सॉरी 1 मिनट का यानी 60 सेकेंड का, 60 सेकेंड का। एक भाग भरने में कितना समय ले रहा है 60/3 सेकेंड का, 60/3 सेकेंड का। तो शेष भाग टोटल था 5, अब 5 में से 3 भर गया यानी कितना भाग बचा है 2 भाग, शेष भाग कितना बचा है 2, तो 2 भाग भरने में कितना समय लेगा, तो 2 भाग भरने में कितना समय लेगा वही लिख देंगे 60/3, काट देंगे इसको, 3 20 से 60 यानी 20 दूना कितना हो जाएगा 40 सेकेंड, तो कितना समय लेगा 40 सेकेंड का समय लेगा। सवाल खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं, आगे खत्म। अगला, इसका उतना लंबा चौड़ा हम आपको कंसेप्ट नहीं बताएंगे, हम छोटा सा इसको कुछ बता देंगे, आप उसको ध्यान से खाली देख के समझ लीजिएगा। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है ABC। कह रहा है त्रिभुज ABC D और E क्रमशः A और C बिंदु पर है। अब लिखते हैं नाम A B C। अब कह रहा है
कि डी और ई क्रमशः ए सी और बी सी पर है। तो ए सी और बी सी, ये रहा ए सी और ये रहा बी सी, तो यहाँ पर है। तो डी और ई है, कौन है? डी और ई। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। कह रहा है ए बी और डी बी सी पर लंब है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि ए बी और डी ई, ए बी और डी बी सी पर लंब है। यही तो है, ये ऐसे लंब है। किस पर है? ये भी बी सी पर है। और ये डी ई, ये भी जो है ये भी किस पर है? बी सी पर लंब है। इतना तो समझ में आ रहा है। ए बी 9 सेंटीमीटर, डी ई 3 सेंटीमीटर, ए सी 24 सेंटीमीटर, ए डी। सिंपल सा थ्योरम है इसका, हम बता देते हैं आपको। क्या थ्योरम है बताते हैं, देखिए। ये ए बी जो भुजा है, ए बी, ये भुजा बटा इस भुजा का अनुपात डी ई का बराबर रहता है किसके? ए सी और सी डी के। कैसे बताते हैं? एक बार इस त्रिभुज का बड़ा वाला लेना है ए बी, ठीक है, ए बी। एक बार इस त्रिभुज का ये छोटा भुजा लेना है डी, छोटा वाला का, ठीक है। एक बार इस त्रिभुज का बड़ा वाला लेना है ए सी, ठीक है, ए सी। एक बार इस त्रिभुज का छोटा वाला लेना है सी डी। 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं? बोलिएगा हाँ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अभी नोट करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, दिख गया कि नहीं दिखे? अरे एक बड़ा वाला तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है ना। तो 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। त्रिभुज कौन से? डी ई सी के। किसका? डी ई सी का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये थ्योरम लगा देते। तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है? 9। डी ई का मान कितना दिया हुआ है? डी ई का मान है 3। ए सी का मान कितना है? 24। तो ए डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए डी। तो सबसे पहले सी डी का हम निकालते, तब ए डी तक पहुँचेंगे। 3 तिया 9, 3 8 24। सी डी आ गया 7, सी डी आ गया 8। सी डी कितना आ गया? 8। ये 8 आ गया, ठीक है, ये 8 आ गया। पूरा ए सी 24 है। पूरा यहाँ से यहाँ तक ए सी 24 है। ए सी अगर 24 है, ए सी 24 है, उसमें से सी डी निकाल देंगे। सी डी 8 है, सी डी को घटा देंगे। पूरा ये ए सी है, उसमें से सी डी को घटा देंगे तो बचेगा ये, इतना दूर का बचेगा ये ए डी। तो ए डी कितना हो जाएगा? ए सी 24 है ना, तो 24 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा? 16। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन सा और शानदार सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 9 घंटे में 99 किलोमीटर जाता है। वह आंशिक रूप से 9 किलोमीटर पैदल जाता है 9 का स्पीड से। पैदल कितना जाता है? 9 का स्पीड से, 9 का स्पीड से पैदल। और 18 का स्पीड से साइकिल से। और साइकिल से कितना चला? साइकिल से कितना चला? 18 का स्पीड से। 9 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो पैदल की दूरी कितना तय किया? अच्छा, एक बात ऑप्शन रखते जाते हैं, काम करते जाते हैं। अगर पैदल चलता 36, पैदल दूरी चलता 36, तो 36 से 9 को भागा करते हैं तो 4, कितना आता है? 4 घंटा लगता। बचता कितना? बचता दूरी कितना? 9 घंटा में 99 किलोमीटर जाता, बचता दूरी 63। और 18 से 63 तो कभी भागा ही नहीं जाता पूरी, तो कोई टाइम आता? 9 घंटा नहीं आता। टोटल दूरी कितना घंटा में तय करना था? 9। ये नहीं होगा। 54 को धर लेते हैं, तो 9 का स्पीड से 54 दूरी जाएगा तो कितना घंटा लगाएगा? 6 घंटा लगाएगा। कितना घंटा लगाएगा? 6 घंटा। तो और उसका हाथ में कितना घंटा बचेगा? 9 घंटा में यात्रा तय करना है, 9 घंटा में यात्रा तय करना है। तो 18 तिया 54, तो 54 तो दूरी हो जाएगा 108। 108 जाना है क्या? नहीं, 99 जाना, ये भी नहीं होगा। अगला आते हैं 63 धरते हैं। कितना धरते हैं? 63। 63 को अगर रखते हैं तो 63 को अगर धरेंगे तो कैसे होगा? देखिए, तो 63 दूरी जाएगा पैदल, 9 का स्पीड से पैदल, तो कितना घंटा लगेगा? 7 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 7 घंटा। उसका हाथ में कितना बचा? 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। और 18 का स्पीड से चलेगा तो कितना दूरी चल जाएगा? 36। तो पहले चला 63 घंटा और फिर चला 36, सॉरी, पहले चला 63 किलोमीटर, फिर चला 36। कितना हो गया? 9। यहाँ टाइम लिया था 7 घंटा, यहाँ चला 2 घंटा। 7 2 कितना हो गया? 9। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीका है, कभी कभी ऑप्शन से भी दिमाग लगा लेंगे। एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक है। एक्स प्लस वाई 8, वाई प्लस जेड 13, जेड प्लस एक्स 17 है। तो इसका मान निकालना है। निकाल पाइएगा? आराम से निकाल पाइएगा। क्या करना है? सब 2 2 बार लिखा हुआ है, तो लिखिए 2x y z, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे।
तो एक्स वाई 8 13 17, 8 13 13 17 30 और 8 38, तो इतना, तो टू बराबर, इसको काट देंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 38, 38, इसको काट देंगे 19 बार में, कितना बार में 19, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 19। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे देखिए ना, एक्स प्लस वाई कितना 8, वाई प्लस जेड कितना 13, जेड प्लस एक्स कितना 17, तो सब दो दो बार लिखा हुआ, एक्स एक्स जेड जेड वाई वाई दो दो बार सब लिखा हुआ था। तो दो कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया 19। अब क्या करना आगे, अब यहाँ करते हैं, किसी का भी मान रख देते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 8 था, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, और ये 8 आ जाएगा इधर माइनस में, एक्स प्लस वाई का मान, एक्स प्लस वाई का मान रख देते हैं 8, तो जेड कितना आ गया, जेड आ गया 11। अब जेड आ गया, जेड 11 आ गया, तो किसी में भी रख देते, वाई प्लस जेड में रख देते, तो वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर कितना था 13, जेड का मान 11 है, तो वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2, वाई का मान आ जाएगा 2, तो वाई का मान 2 आ जाएगा। तो अब एक्स प्लस वाई में रखते हैं, 8 था, तो वाई का मान था कितना, एक्स प्लस वाई 8 था, वाई का मान कितना है 2, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 6। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड का मान बताइए, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 6 गुना 6, और वाई जेड, वाई कितना है 2 और जेड कितना है 11, तो 6 छक्के 36, या काट देते हैं 2 तिया 6, देख रहे हैं 18/11 कितना हो जा रहा है 18/11, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18/11। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी 20 क्वेश्चन हो गया हमारा सेट का, और उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगता होगा। 45 सेट कर चुके हैं, 45 को 20 से गुना कर लीजिए, 900 क्वेश्चन लगभग हम लोग तैयार कर चुके हैं। अगर इतना कर लेते आप तो यकीन मानिए आपको कोई एग्जाम में छूटने वाला क्वेश्चन नहीं था। प्रैक्टिस सेट ही नाम है इसका, आपका हो जाता है। बहुत कम समय में ये कंटेंट देने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है मेहनत पर एक कमेंट्स जरूर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।